जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका और आप सबका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बस, 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 बस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बढ़ गई, बढ़ गई। ऑलराइट। ऑलराइट, देखिए सुनिए, देखिए आज का दिन जो है वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज का ये दिन मर्यादा, अच्छाई, अहिंसा, सत्य और न्याय का प्रतीक है। विजयदशमी होने के साथ साथ आज गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन भी है। आप सभी को इस दिन की अनेक अनेक शुभकामनाएं और स्नेह प्रणाम करता हूं। देखिए, पौराणिक कथाओं से लेकर के भारत के इतिहास तक जो एक बात समान है वो है अच्छाई पर अटल विश्वास। विजयदशमी बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो वहीं इन दो महान विभूतियों का जन्म इसी अच्छाई के पालन का प्रतीक भी है। आज का ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती जिसे संयम, धैर्य और सोच से हल न किया जा सके। बिल्कुल भी। और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि लीड बाय एग्जाम्पल, यानी ऐसे कर्म कीजिए कि आने वाले युग, आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक उदाहरण बन जाए, उद्देश्य बन जाए और जीवन जीने का जरिया बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी आशा के साथ आज का खेल हम प्रारंभ करते हैं हमारे बाकी बच्चे कंटेस्टेंट्स के साथ। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो बारी आ गई है फास्टर सिंगर फर्स्ट की। देविया सज्जनों, देखिए हॉट सीट तक आने का केवल एक ही मौका मिलता है। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा। प्रणाम करता हूं आपको भाई साहब। तैयार हो जाइए। रेडी? फास्टर सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन घटनाओं को पहले से अंत के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए, ताजमहल का निर्माण; बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी; सी, सिकंदर का भारत पर आक्रमण; या डी, दांडी मार्च। कंस्ट्रक्शन ऑफ द ताजमहल, श्रीमती प्रतिभा पाटिल इज प्रेसिडेंट, अलेक्जेंडर अटैक्स इंडिया, एंड डी, दांडी मार्च। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है सी, सिकंदर का भारत पर आक्रमण; फिर आता है ए, ताजमहल का निर्माण; फिर आता है डी, दांडी मार्च; और अंत में बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी। ये है क्रम सी, ए, डी, बी। और सबसे कम समय होगा मोहम्मद शोएब। बहुत बहुत बधाई आपको। ओके, तो देवी संजो हॉट सीट पर आ गए मोहम्मद भाई शोएब। ये दिल्ली से है और सर अगर थोड़ा आपकी परमिशन हो तो मैं थोड़ी एक बात कहूँ। हाँ बिल्कुल कहिए सर। सर जैसे मेरा भी सिलेक्शन हुआ, हाँ। आपने देखा होगा। हाँ हाँ। अब यकीन मानिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। मुझे वाह। कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। रियली मत आपने देखा होगा सर, मेरा रिएक्शन जो था, मुझे पता ही नहीं था कि मैं आपको यकीन नहीं हो रहा था कि आप जीत गए? बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था सर, बिल्कुल, क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हाल हो रहा था कि बस क्या बताएं सर। चलिए, आज वो पूरा हो गया आपका हाल। जी मोहम्मद भाई, बहुत बहुत बधाई आपको और थैंक यू सर, हमारी थैंक यू। सबकी शुभकामनाएं हैं। जी सबसे पहले तो हम जितने भी खिलाड़ी आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं शोएब भाई? जी सर, मैं डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में प्रोफेसर हूँ, अरे बाप, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। दिल्ली में? सर डीयू में, जहाँ आप भी पढ़े हैं। हाँ हाँ आप किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़े हैं। जी जी। और आप? जी मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। वाह वाह वाह, जी। क्या बात। तो बगल में ही है ना कॉमर्स बिल्कुल सर, कॉलेज? बगल। हाँ।
जी सर। आपने कैसे चुन लिया कि आपको यही करना है? सर बस ऊपर वाले की मर्जी और माँ बाप की दुआएं और थोड़ी सी मेहनत। जी 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 जी। तो क्या पढ़ाते हैं? हाँ सर, चालू कर दें। तो क्या पढ़ाते हैं आप सर महोदय? मैं वैसे तो कॉमर्स में बहुत सारे पेपर्स होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। अभी फिलहाल इस सेमेस्टर में मैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ। ओह, जी स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या करना होता है? सर, स्टैटिस्टिक्स के जितने टूल्स हैं उन यूज करके अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, ये है एक। यस, इसीलिए ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। ओह, ओके ओके। तो उनके जरिए जो है आप लोगों का जो व्यवसाय है जी वो उसको और कैसे बढ़ोतरी मिले, ये आप कर सकते हैं, ये आप जी जी सिखाते हैं। जी जी ये बहुत अच्छी बात जी। है। चलिए मोहम्मद भाई, कौन आई हैं आपके साथ? सर मेरी सिंहासन पर बैठी हुई हैं, बहुत ही आदाब सर, खूबसूरत। आदाब, आदाब करता हूँ आदाब। आपको जी। मेरी वाइफ है, ये मेरा लकी चार्म है ये। वाह वाह। लकी चार्म कैसे हो गए भाई साहब? हालांकि हर पत्नी को लकी चार्म बोलते हैं, जितने भी लोग हैं। है ना, बोलते हैं। नहीं सर, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जी। एक्चुअली ये कहानी जो है हमारी बहुत पुरानी और लंबी फिल्मी की तरह है, फिल्मी कहानी है। ओह, सर एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, शादी से पहले मेरा जो बिहेवियर था ना, थोड़ा चिड़चिड़ा था, मुझे गुस्सा जल्दी आता था थोड़ा सा। मैं रियली बता रहा हूँ सर आपको, शादी के बाद मैं कंप्लीटली चेंज हो गया, वो सिर्फ इनकी वजह से। क्या किया आपने कि हीना जी बताइए, क्या जी, किया जी। आपने कि इनका चिड़चिड़ापन जो है गायब हो गया है? सर मैंने बहुत प्यार दिया इनको। अच्छा देखिए, प्यार तो हर पत्नी देती है, तो चिड़चिड़ापन सबका नहीं जाता है। सर हमारा प्यार थोड़ा अलग है। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं। हीना जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। ओके, ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ थैंक महोदय। यू सर, थैंक यू। तैयार हो जाइए मोहम्मद भाई। पहला प्रश्न 5,000 रुपयों के लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या एक कॉम्बैट खेल है? कॉम्बैट खेल। Which of the following is a combat sport? A. Swimming, B. Boxing, C. Skating, D. Marathon. कॉम्बैट, तैराकी, मुक्केबाजी, स्केटिंग या मैराथन? स्केटिंग, कॉम्बैट, कॉम्बैट। कॉम्बैट, बी बॉक्सिंग। B. बी बॉक्सिंग, यस, बी बॉक्सिंग। बी बॉक्सिंग में थल लगाया Yes. जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। बॉक्सिंग में मारते हैं भाई साहब, जी, 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 एक बिल्कुल। दूसरे को मुक्का मारते जी, हैं, जी, जी। देखा होगा आपने। हम भी बहुत खाए हुए हैं मुक्का स्कूल में। अरे स्कूल में हमारा बॉक्सिंग कंपलसरी था भाई साहब। जी, अच्छा, हाँ। अच्छा। और हम लोग अगर रिंग में घुसे ना हम लोग, तो हमको अपने जो हाउस था उसको, जो एक उसको बोलते थे कॉक हाउस, यानी जो नंबर 1 हाउस जो बनेगा एट द एंड, उसमें पढ़ाई लिखाई खेल कूद सब शामिल होता था। जी जी जी। तो उसमें रिंग में घुसने के लिए 2-2 पॉइंट मिलते थे हाउस के लिए। ओके। तो हम लोग मार खाने के लिए घुसते थे ताकि 2 पॉइंट मिल जाए। तो बड़ी मार पड़ी साहब, क्या बताएं। हाइट की वजह से हमको बहुत मार पड़ जाती है। नाक से खून बह रहा है, आंख काली हो गई है, और क्या बताएं भाई साहब। जब भी हम घुसते थे, पहली बार जब हम इलाहाबाद में पढ़ रहे थे, तो उधर भी हमको भेज दिया रिंग के अंदर जी लड़ने के लिए। जी। तो पड़ी हमको तो बहुत जोर से। तो हम जो कुछ भी होता था हमारे साथ, हम माँ बाबूजी को बता देते थे। तो बाबूजी उस समय विलायत में थे, अपना पीएचडी कर रहे जी थे। जी जी। और हमने उनको लिखा कि ऐसे हम बॉक्सिंग रिंग में घुस गए और नाक वाक फट गया और ये हो गया वो हो गया। उनका उस समय चिट्ठी पत्री लिखते थे, उनका जवाब अंग्रेजी में आया, गुड हार्ड ब्लोज आर अ डिलाइट टू द माइंड, यानी खोपड़ी पे पड़ता रहे तो अच्छा रहता है। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय तटरक्षक बल भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? द इंडियन कोस्ट गार्ड फंक्शंस अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? ऑप्शन देखिए, ए डिफेंस, बी फाइनेंस, सी एजुकेशन या डी सिविल एविएशन। सर प्लीज रक्षा, वित्त, शिक्षा, नागरिक उड्डयन। सर प्लीज लॉक ए, डिफेंस। ए डिफेंस, रक्षा। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया।
10,000 रुपए जीत गया। Alright. आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है 15,000 रुपए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कौन सा नाम 3 इडियट्स में शर्मन जोशी और हेरा फेरी में अक्षय कुमार द्वारा जी निभाए गए दोनों पात्रों के नाम हैं? What name is common to the characters played by Sharman Joshi in 3 Idiots and Akshay Kumar in Hera Pheri? ऑप्शन देखिए। ए बाबू, बी श्याम, सी फरहान या डी राजू? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी राजू। राजू लगा दें? Yes. डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। फिल्मों के बारे में आपको काफी ज्ञान है भाई सर साहब। बहुत सर, मैं बहुत शौकीन हूँ सर फिल्मों का, बहुत शौकीन। यस चलिए आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ गया 20,000 रुपए के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। एस्प्रेसो मशीन से सामान्यतः किस प्रकार का पेय बनाया जाता है? An espresso machine is normally used in making what kind of beverage? A. शिकंजी, बी कॉफी, सी लस्सी या डी रबड़ी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी कॉफी। बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब है। जनता भी खुद जोर से ताली बजा रही है। 20,000 रुपए जीते आपने मोहन भाई। आ गया है बड़ी जल्दी पहला पड़ाव, पांचवा प्रश्न 25,000 रुपए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन 1996 में 1 महीने से भी कम समय के लिए प्रधानमंत्री रहे थे? Who among these was prime minister for less than a month in the year 1996? ऑप्शन देखिए। ए श्री राजीव गांधी, बी श्री प्रणब मुखर्जी, सी श्री मनमोहन सिंह या डी श्री अटल बिहारी सर वाजपेयी? प्लीज लॉक ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया। पहला पड़ाव पार कर लिया मान्यवर आपने। थैंक यू। अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल सही जवाब था। 16 मई से 1 जून 1996 तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। ऑलराइट मोहम्मद भाई आगे चलते हैं। आ गया है छठा प्रश्न 50,000 रुपयों के लिए। जी छठा प्रश्न 50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर आपके ये रहा। 18 कैरेट लेबल वाले सोने जी। में कितने प्रतिशत सोना होता है? What is the percentage of gold contained in gold labeled as 18 carat? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए 100, बी 50, सी 90 या डी 75? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी 75%। 75। यस डी कह रहे हैं 75। बिल्कुल सही जवाब निकला। वाह, क्या बात है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है। क्या बात है। 18 डिवाइडेड बाय 24 यानी 3/4 हो गया 75%। और इसलिए इसमें 75 मिलता है। यस वाह। यस यस। मोहम्मद भाई मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ मान्यवर की आपका जो स्वभाव था वो बदल गया जैसे ही लकी चार्म आपके जीवन जी में जी आया। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो भाई साहब शुएब भाई ये लकी चार्म आपको मिले कैसे? सर मेरी कहानी जो है वो पूरी फिल्मी है। अच्छा रियली बता रहा हूँ सर आपको, बहुत फिल्मी है। एक्चुअली सर इनके रिलेटिव और हमारे रिलेटिव दोनों आप रिश्तेदार हैं। अच्छा एक हमारा फैमिली फंक्शन था, तो उस फैमिली फंक्शन में हम लोग आ रहे थे, तो ये पीछे पीछे आ रही थी। आपके पीछे आ रही थी कि आपके सामने नहीं सर थे? पीछे आ रही थी। अच्छा पीछे आ मेरे रही। पीछे आ रही थी। हाँ। तो इन्होंने पीछे से मुझे, अच्छा सर एक चीज और बताऊंगा आपको, मतलब ये था कि भी दोनों के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, भी इनकी शादी शायद कर दें, अच्छा तो इनको शायद पता था, तो इन्होंने पीछे जो है वो फूल फेंके मेरे ऊपर। तो फूल फेंके इन्होंने फूल फेंके जी आपके जी जी ऊपर? पीछे से सर, पीछे से। तो वो, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा। हाँ। तो इनकी मुस्कुराहट हुई, तो मैं भी हंसा फिर। हाँ तो वो कहानी फिर वहां से शुरू हुई सर। सर मैंने सोच लिया था शादी तो इन्हीं से ही करनी है। उनको पता था वो ये करोड़पति बनने वाला है। ये जो आपने पहल की है तो जितनी महिलाएं बैठी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है सोच लीजिए किसी को भी चुन कर कैसे फेंक दिया है, फूल हो गया आपका काम। ओके लेकिन सही मानों में हिना जी मैं आपको बधाई देता हूँ थैंक यू और सर। कि आपने जो
जो भी था वो आपने अपने हाथों में लिया। सर सब कुछ मेरे हाथ में। हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत कम थैंक ऐसे यू उदाहरण सर, देखने को थैंक मिलते यू, हैं। थैंक यू। तो फूल तो आपने फेंक दिया, जी जी मुड़ के इन्होंने मुस्कुरा दिया, फिर उसके बाद सर, हुआ क्या? इन्होंने इतनी जल्दी करी कि 2-3 दिन में ही मुझे इतना बड़ा लेटर रजिस्टर होता है ना, हाँ। उसका इतना बड़ा फोल्ड करके ऐसे मेरे आगे फेंक दिया। मैं तो घबरा गई। मैंने कहा लेटर कोई मोड़ के देता है, छोटा सा करके इन्होंने इतना बड़ा लेटर मेरे फेंक कर चले गए। जैसे उन्होंने फूल फेंका था वैसे आपने सोचा एक लव लेटर भी फेंक दो। बहुत सुंदर लग रहा है हमको ये बातें सुनकर। जी और आजकल की जितनी नौजवान पीढ़ी है जो केवल मोबाइल पे ही बात करते हैं, सब देखिए ऐसे भी प्रेम होता है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बहुत ही रोचक कहानी है मान्यवर जी सर। आपकी। अच्छा सुनिए, एक बात हम बताएं आपको। जी ये हर बात पे आप लोग ये बोल देते हैं तो बड़ी फिल्मी किस्म की कहानी है, जी जी। काहे फिल्मी हो जाती है? नहीं वैसे हाँ सर, कहना चाहिए कि भी यहाँ से जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं वही फिल्म्स में जाते हैं। हाँ ये रियल तो लाइफ है, सिचुएशन ही फिल्म्स में जाते हैं। लेकिन मान्यवर हमने जितनी फिल्मों में काम किया है जी वहाँ देवी जी ने कभी भी कोई फूल नहीं फेंका। न जाने कौन सी फिल्म देखी। ओके शिव भाई, जी चलिए खेल में आगे बढ़ते हैं। लाख रुपए का प्रश्न आ गया है, जी। ये है 7वां प्रश्न, और वो 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। विक्रम सेठ की कविता A Doctor's Journal Entry for August 6th, 1945 इनमें से किस घटना पर आधारित है? The poem A Doctor's Journal Entry for August 6, 1945 by Vikram Seth is based on which of these events? Options: A. Hitler's death, B. Capture of Berlin, C. Hiroshima bombing, या D. Dresden bombing. हिटलर की मृत्यु, बर्लिन पर कब्जा, हिरोशिमा पर बमबारी, या D. ड्रेसडेन पर बमबारी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, हिरोशिमा बॉम्बिंग। लगा दे ताला? जी सर। फाइनल उत्तर? जी सर। सी पे कह रहा था लगा जाए। ये तो बिल्कुल सही उत्तर निकला जी। आपका भाई साहब, बधाई हो। थैंक यू थैंक यू। वेल प्लेड सर भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। 6 अगस्त 1945 में जी हिरोशिमा पर परमाणु बम जो है वो गिराया गया। जी सर। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न। शोएब भाई ये है 2 लाख रुपयों के लिए। जी। रेडी? 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एल्गोरिदम शब्द किस विद्वान के नाम से लिया गया है? एल्गोरिथम बोर्ड। The word algorithm is derived from the name of which scholar? ऑप्शन देखिए। A. अल-ख्वारिज़मी, B. अल-बिरूनी, C. इब्न अल-हैथम, या D. एविसेना। अल-ख्वारिज़मी, B. अल-बिरूनी, C. इब्न अल-हैथम, या D. एविसेना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, अल ख्वारिज़मी। बड़ी जल्दी तुरंत आप उत्तर दे रहे हैं, ताला लगा जी दें? जी सर। ए पे ताला लगाया जाए, देखें सही है या नहीं। अरे भाई साहब ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, क्या बात है, क्या बात। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत खूब, Thank बहुत you, sir, खूब, thank you, बधाई thank you, sir, बधाई thank बधाई you. आप। कमिटी जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये 9वीं शताब्दी के एस्ट्रोलॉजिस्ट, जियोग्राफर और मैथमेटिशियन थे जो अलजेब्रा में अपने जी। योगदान के लिए जाने जाते थे। और क्योंकि इनका नाम था अल ख्वारिज़मी, तो लोग पूरी तरह से सही नहीं पढ़ पाते थे, Pronounce नहीं कर पाते तो वहीं थे। से अल्गोरिदम, अल ख्वारिज़मी, Yes, yes. अल्गोरिदम जी बन जी गया। जी देखिए कैसे कैसे शब्द जो है वो बदल बिल्कुल जाते निकल हैं। जाते हैं। जी सर। इसका ज्ञान आपको था मान्यवर, जी बहुत बहुत बधाई। जी। क्या बात। आ गया है 9वां प्रश्न। शोभ भाई इसके लिए मिलेगा आपको 3 लाख अगर सही हो गया। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस पर्वत श्रृंखला में आपको बुग्याल नामक घास के मैदान मिलने की संभावना है? In which of these mountain ranges are you likely to find grassland meadows called bugyals?
ऑप्शन देखिए, ए हिमालय, बी अरावली, सी विंध्या या डी वेस्टर्न घाट्स। हिमालय, अरावली, विंध्य या पश्चिमी घाट। बुग्याल, ग्रासलैंड। यहाँ नीचे ग्रासलैंड मेडोज जी। सर इस पे मैं एक लाइफलाइन लेना चाहूंगा सर। लाइफलाइन। शांत हो जी। जाइए, टिक। तीनों जीवित है, कौन सी लीजिएगा? सर ऑडियंस ऑडियंस पोल जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बड़ी तारीफ की थी हमने आप लोगों जी। की, और सही उत्तर दीजिएगा। और आपका समय शुरू होता है अब। ए हिमालय को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 52% बी को 36 है, सी को 10 है और डी को 2 है। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे? जाएंगे? जी सर। ऑलराइट। अधिकतर जनता बोल रही है, क्या करें? लॉक कर दें? लॉक कर दें सर। ए पे ताल लगाया जाए, देखें जनता सही है कि नहीं। वाह क्या बात है, वेल प्लेड ऑडियंस। वेल डन। हिमालय के अल्पाइन घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है, जी सर। जो कि लखीमपुर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ये पाए जाते हैं। क्योंकि पानी ज्यादा आता है जी तो सर। वहां पर घास जो है बड़ी जल्दी उग जाती है, तो ग्रासलैंड्स बोलते हैं। ओके, जी कर जाइए भाई साहब। हाथ उठ गया उधर से। जी। वही हाथ है जिससे पुष्प फेंका गया। जी सर। आपके लिए सर, ये आज हाथ आपके लिए उठाए। वो हमारे लिए? जी कुछ जी कहना चाहते हैं? हाँ जी। सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं रियल में आपको देखूंगी। हमेशा टीवी पर ही, स्क्रीन पर ही देखा, लेकिन आप उससे कहीं ज्यादा हैंडसम, डैशिंग, खूबसूरत हैं। सर रियली, वाकई रियली। मैंने भाई साहब एक नहीं सर रियली, वाकई। चीज बता रहे हैं सर आप। बिल्कुल, हम माशाल्लाह, दोनों आप ये जितना नजर ना एक चीज लगे। सुन लीजिए, जितना फूल फेंका गया था, जितना लव लेटर लिखा गया था, सब बेकार हो गया है। सर अभी तो सब बेकार है, आपके आगे सब बेकार। हिना जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हम अदा करेंगे, सर लेकिन वाकई मुकाबला नहीं है किसी का भी आपके आगे। सर पता गया मेरा। बस यही दुआ है हमारी कि आप इसी तरह सलामत रहें, ऊपर वाला आपको सलामत रखे और हम आपको इसी तरह देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हे भगवान। कुछ ही दिनों में हम 83 वर्ष के हो जाएंगे, 83। सर नहीं सब, कहाँ से आप बोल सर रहे हैं सब सब ठीक है रहे? आपके आगे सारी अरे सब। छुट। नहीं सर, नो। अरे शेख भाई, चलिए, जी बहुत सी इधर उधर की बातें हो गई जी। और अब आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। यह है 5 लाख रुपए के लिए। रेडी? यस सर। 10वां प्रश्न शुएब भाई डी रहा आपके सामने। किस निवेशक ने 2025 में 94 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की घोषणा की? In the year 2025, at the age of 94, which famous investor announced that he would be retiring? Option सुनिए। A. Greg Abel, B. Warren Buffett, C. Nelson Peltz या D. Charlie Munger या मुंगे? प्लीज लॉक ऑप्शन बी, वॉरेन बफेट। तुरंत आप उत्तर दे देते हैं जी। भाई साहब, क्या करें? लॉक लगा कर दें दिए, ताला? लॉक कर दिए सर। कह रहे हैं बी पे ताला वॉरेन लगाया बफेट। जाए कंप्यूटर जी। वॉरेन बफेट। One place is the right answer. बहुत बात। भाई साहब आपके नाम चेक आ गया है 5 लाख रुपए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। $5 लाख का चेक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। नाम पढ़ रहे थे क्या? जी सर, नहीं सर। आप ही का नाम है? सर हिना थैंक जी यू का नाम नहीं? सर, जाएगा वहीं, अच्छा, जाएगा वहीं, वाह वाह, क्या बात। जाएगा वहीं। बहुत जी सर। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, थैंक यू। ओके शोएब भाई, यहाँ से धनराशि जीत कर आप क्या करेंगे वो आपने पहले ही बोल दिया है कि वहां जाएगा हिना जी के पास। जी लेकिन कुछ तो होगा सर आपका प्लान आप दोनों के सर, बीच बिल्कुल में। है, बिल्कुल है तो उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे सर। कि ना बिल्कुल बात करना? बिल्कुल बात करेंगे सर, अच्छा, बिल्कुल जी। बात करेंगे सर। ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, इनके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ। जी जी। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं सर। मेरे 3 बच्चे हैं, जिसमें 2 जो है बड़े वाले ट्विंस हैं और ओके। एक छोटा वाला बेटा वो अलग है। ओह ओके ओके।
तो सर मैं ये चाहूंगा अपनी फैमिली को ना, बल्कि वाइफ के साथ मैं एक स्विट्जरलैंड का ट्रिप करूं, रोमांटिक में। ओह, रोमांटिक वाह। ट्रिप हो। क्या बात, क्या बात। सर अभी तक आप गए नहीं है स्विट्जरलैंड? सर आपकी तो इतनी फिल्म्स की शूट होती रहती है, इतनी हाँ। जगह जाते हैं आप, स्विट्जरलैंड भी गए होंगे आप, कई कई फिल्मों की शूटिंग की होगी। जी जी तो जी। सर आप थोड़ा सा गाइड कीजिएगा मुझे कि कहाँ कहाँ जो है वो थोड़ा सा। सर वो उधर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना, जी वो बहुत सारे गाइड होते हैं। नहीं सर, सर वो तो एक अलग है, लेकिन यही गाइड यही मुझे बताइए सर प्लीज। नहीं, आप पूरा स्विट्जरलैंड घूमिए। जी, जी। मैं तो चाहूंगा। जी जी और अच्छे लोग हैं सर, बहुत अच्छे लोग हैं। जी, जी। हाँ, सर बहुत ही वाकई मिलनसार लोग जी, हैं। जी। और आपको अच्छी तरह से घुमाएंगे वो सब जगह। जी, जी। वाह, बहुत अच्छा अच्छा। जी और फिर भाई आपके सामने आएगा सुपर संदूक। जी सर। तो उसका नक्शा जो है वो संगे आपके स्क्रीन के ऊपर। ओके और इसके बारे में जानकारी तो है आपको। और अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? सर इंग्लिश में। अंग्रेज में, ठीक जी है। जी तो तैयार हो जाइए शोएब भाई। जी। कंप्यूटर जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। थोड़ा शोएब भाई, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Duracell is a company known for selling which बैटरी। Absolutely right. Next. Which lake will host the first Khelo India Water Sports Festival? डल लेक, डल Dal is right. Next. Which cricketer was fondly called the king of spin? Shane Warne. Shane Warne। Absolutely right. Next. Which carnivorous plant snaps shut to trap insects? Lotus, rose, Venus Venus flytrap? flytrap। Absolutely right. Next. Singer Neeraj Sridhar was a part of which of these groups? Indian Ocean, Junoon, Bombay Vikings? Pass। Next. Which chemical element is also known as quicksilver? Copper, iron? पारा सॉरी Para, बिल्कुल सही। पारा। Next. How many sides does either a rhombus or a trapezoid have? 4, 3, 4। Absolutely right. Next. Conjunctiva is a thin... आई सर I is right. आई। Next. What does the Spanish phrase te amo mean? Sorry, thank you, hello, I love you. Pass। Pass. Next. In which city can you find the Prinsep and Utram Ghats? Kolkata, Hyderabad, Bengaluru, Chennai. कोलकाता। Absolutely right. Next. Singer Neeraj Sridhar was a part of which of these groups? Indian Ocean, Junoon, Bombay Vikings, Jal. नीरज श्रीधर। बॉम्बे वाइकिंग्स। Absolutely right. Yes. Next. What does the Spanish phrase te amo mean? Sorry, thank you, hello, I love you. थैंक यू। गलत। अरे भाई साहब, सर आई लव सर इसको सीख लीजिए te amo को। त्यामो। अब त्यामो ही कहना है सर, बिल्कुल। हाँ, ये te amo जिंदगी- means I love you। यस सर, ये जिंदगी में नहीं भूलेंगे सर सर। 90,000 रुपया जीत लिया आपने। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। वाह वाह, क्या बात। तो ये बैंक में रहे या इसके एवज में लाइफलाइन जिंदा करवाई? सर लाइफलाइन को जिंदा करेंगे। जिंदा करेंगे? जी सर, जी सर। आपकी गई हुई लाइफलाइन से ऑडियंस पोल सोच लीजिए, 90,000 रुपया सैक्रिफाइस कर दिया इन्होंने बैंक जी। में। तो कंप्यूटर महाशय, ये पैसे के एवज में अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाएंगे। इसको जिंदा कर दीजिए। वाह। तो शोएब भाई, अब आपकी तीनों लाइफलाइन जो है वो जिंदा है। और शोएब भाई, 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। जी सर। अब आपके पास समय है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जी ये जो अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न, ये लीस्ट रिस्क वाला होता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगे नहीं। जी सर। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दक्षिण अफ्रीका के T20 टूर्नामेंट SA20 में प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच किस पूर्व भारतीय कप्तान को नियुक्त किया गया है? Which former Indian captain has been appointed the head coach of Pretoria Capitals in SA20, South Africa's T20 tournament? ऑप्शन देखिए। A. राहुल द्रविड़। B. VVS लक्ष्मण। C. सचिन तेंदुलकर। D. सौरव गांगुली। समय आपके पास, सोच लीजिए। पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं ये सर, SA20? जी सर, मैं देखता हूँ सर, बिल्कुल। ऑलराइट। प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का T20 सचिन तेंदुलकर तो नहीं है सर, सौरभ गांगुली भी नहीं है, राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण में से एक है।
सर लाइफलाइन। लाइफलाइन, ओके। तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी एक बार फिर से आ गई आपके पास। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी को सबसे ज्यादा सौरव गांगुली को 54%, ए को दिया है 35, बी और सी को मिले हैं 5 और 6%। क्या कीजिएगा? सर जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे, ऑलराइट। अधिकतर जनता कह रही है डी सौरव गांगुली। सबसे ज्यादा प्रतिशत 54% मिला इसको। क्या करें, लॉक कर दें डी को? लॉक कर दें। डी ताला लगाया जाए, देखें सही है कि नहीं जनता। शुभ भाई, आप कह रहे थे कि सौरव गांगुली नहीं हो सकता, सोच रहे थे ना आप? जी सर। आपने कहा कि सचिन नहीं हो सकता है, सौरव गांगुली नहीं हो सकता। हाँ, नहीं ऐसे ही रखिएगा। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। बहुत सही ऑडियंस, क्या बात है, वाह। माने बात मान गए कि नहीं, हमारी जनता जो है कितनी शिक्षित है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सौरव गांगुली को आगामी SA20 सीजन के लिए प्रिटोरिया कैपिटल्स का मुख्य कोच जो है वो नामित किया गया है। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक मुख्य कोच के रूप में उनका पहला काम है। सौरव गांगुली बहुत ही प्रख्यात खिलाड़ी, जी। और जब से उन्होंने कप्तानी की है, मेरा ऐसा मानना है कि हमारी टीम का स्वभाव ही बदल गया है। बिल्कुल सर। वो बालकनी में खड़े होकर के जो उन्होंने अपनी कमीज घुमाई ना, ऐसा लगा कि बस हर खिलाड़ी को ऐसा ही खेलना चाहिए। वाकई सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत सुंदर खेल उनका भी, लेफ्ट हैंडर खेलते हैं, वाह क्या बात है। और कप्तानी उनकी अभी भी उसका बहुत ही प्रचार होता है, लोग मान्यता देते हैं उनकी कप्तानी। बिल्कुल सर। दादा जी। चलिए शोएब भाई, जी 7.5 लाख तो हो गए। जी। अब आपको जीतने हैं 12.5 लाख। यह है 12वां प्रश्न, और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, 50-50 और संकेत सूचक। 12वां प्रश्न, 12.5 लाख रुपए। शोएब भाई, ये रहा आपके सामने। (1891) में कोलकाता में स्थापित संस्था का मूल नाम क्या था, जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के नाम से जाना जाता है, एज अ नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया? What was the original name of the institution established in the year 1891 in Kolkata that is now known as the National Archives of India? 1891 में। और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। बी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। सी, पब्लिक रिकॉर्ड्स ब्यूरो। या डी, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कमीशन। इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, नेशनल आर्काइव्स, इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी। ब्रिटिशर्स के टाइम पे सर है ये 1891 में। इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग। बी, भारत कार्यालय पुस्तकालय। सी, सार्वजनिक अभिलेख ब्यूरो। या डी, ऐतिहासिक दस्तावेज आयोग। सर संकेत सूचक में लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लेना चाहेंगे? जी। शिव भाई जो है संकेत सूचक लाइफलाइन, जो हिंट वाली लाइफलाइन है, इसको लेना चाहेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। बड़ी शांति हो गई एकदम। जी सर। कंप्यूटर जी, इनको एक हिंट दे देते हैं। Its name references the fact that Britain had a monarch. इसका नाम इस बात को दर्शाता है कि ब्रिटेन में एक राजा या रानी थे। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। लगा दें ताला? जी सर। ए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने शोएब भाई, वेल प्लेड। और एकदम सही अनुमान लगाया। जी सर। इंपीरियल नाम जो था ब्रिटिश के पता लिए चल होता है। गया, यस जी। यस यस। और क्योंकि 1891 की बात हो रही थी, Yes. तो उस समय अंग्रेजों का राज था, इसलिए वो जी सर। इंपीरियल। जी सर, ग्रेट जी सर। जी, जी सर। 1891 में कोलकाता में स्थापित नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया की शुरुआत जो थी, वो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में हुई थी।
1911 में 1911 में राजधानी दिल्ली हो जाने के बाद 1926 में एक नया भवन बनकर तैयार हुआ। जी सर। आज इसमें 34 करोड़ से अधिक रिकॉर्ड्स के पृष्ठ संरक्षित हैं। 34 करोड़ 30 करोड़ रिकॉर्ड्स जी। वहां पर है, नेशनल Archives आर्काइव्स। ओके। तो हमारे ये जो कंप्यूटर जो है जी। ये बहुत ही होशियार हैं जी सर। और बहुत सारी जानकारी रखते हैं, न केवल जनता के बारे में, प्रश्नों के बारे में, खास तौर से उनके बारे में जो सामने बैठते हैं। जी। वो हमको बता रहा है कि जब आप अपना लेक्चर जो है ना, जहाँ आप पढ़ाते हैं, वो आप कुछ हटके पढ़ाते हैं उनको, जी। तो उसके बारे में कुछ बताएंगे हमको? जी सर, वैसे मेरी जो क्लास है सर, 1 घंटे की क्लास होती है, 60 मिनट्स की। तो उसमें 50 मिनट्स तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। ओके। लास्ट के जो 10 मिनट्स हैं सर, मैं उसमें बच्चों को मोटिवेट करता हूँ, उनके आने वाली लाइफ के बारे में बताता हूँ कि बेटा आने वाली लाइफ जो है ना, वो आप बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि सर आपको पता है कि स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, जी जी बिल्कुल। बहुत पढ़ाई का बहुत बोझ है। तो उनको वो लास्ट के 10 मिनट्स में बताता हूँ, बेटा ये डिग्री जो है आपका, दिस इज कॉल्ड हार्ड स्किल। Yeah. बीकॉम करो, बीकॉम ऑनर्स करो, सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट द सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। तो ये जो स्किल जब तक आप इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो आप लाइफ में नहीं कर सकते कुछ। तो डिग्री तो सबके पास है, तो आपके पास यूनिक क्या है, आपका यूएसपी क्या है? तो जब तक अलग नहीं होगा सर, कुछ हटके नहीं होगा, आउट ऑफ द जी, बॉक्स वाह। थिंकिंग आपकी नहीं होगी, तो आपको जॉब मिलेगी नहीं। भाई, सर ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि जी। कोई एक जो शिक्षक है, लेक्चरर जो है, वो थोड़ा सा समय निकाल करके जी। मोटिवेट करता है अपने बिल्कुल सर, विद्यार्थियों को। बिल्कुल, ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है कि जी। नहीं? माने मेरे हमारे जमाने में था नहीं, वरना हम कहीं और पहुंचे हुए होते। जी। अरे नहीं सर, अरे अरे नहीं नहीं नहीं, उस जमाने में हमारे पास कोई ऐसे साधन नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था, जी सर, ये तो बिल्कुल हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई सर, नहीं बताता था कि कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सर अगर आपकी परमिशन तो एक बात एक मैं जी हाँ, क्या जी हाँ, जी कहिए। सर, जैसे आप एक एग्जांपल लें, दुनिया के लिए एग्जांपल लें। नहीं नहीं सर, हम नहीं सर, मैं प्लीज, क्योंकि अगर आप कुछ और भी करते ना सर, तो आप फिल्म लाइन में ही आते, क्योंकि किसी का टैलेंट सर छुप नहीं सकता। तो जो टैलेंट है वो सारी दुनिया सामने देख रही है आपको, आप कुछ भी कर दे लेकिन फिल्म लाइन में आते आप। और सर मैं आप रियली बता रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा। सर नेचुरल टैलेंट है आपको। तो नेचुरल टैलेंट नहीं बहुत है, gifted भी और होता है कई बार हम जिसमें- कह चुके हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, जी। जो लेखक होता है ना फिल्म का, वो सबसे अव्वल नंबर उसके होते हैं। तो सलीम जावेद साहब ने लिख करके जंजीर लिख दी, दीवार लिख दी, इतनी फिल्में लिखी हमारे लिए। जी। उनके लेखन को हमने केवल बोल दिया, जी। उसे कोई भी बोल देता नहीं सर, और नहीं, बर्बाद कोई हो और जाता। नहीं बोल सकता अरे था। सर मैं बोल सर रहा मैं हूँ। एक बात इसी पे कहना चाहूंगा, इसी पे सर आपको तो याद होगा सर, आपकी फिल्म है शहंशाह, आपकी एक फिल्म थी, जी हाँ, जी हाँ, वो टीनू आनंद साहब ने बनाई थी। हाँ जी बिल्कुल तो बिल्कुल उनके फादर डायलॉग लिखते थे, बिल्कुल। तो उनके फादर में एक इंटरव्यू देख रहा था मैं टीनू आनंद का, तो उसने कहा था उन्होंने कि बेटा ये जो डायलॉग है ना, ये बहुत सिंपल डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, लेकिन अगर इसमें अमिताभ बच्चन इस डायलॉग को बोलेंगे ना, ये डायलॉग अमर हो जाएगा। वाकई वाकई सर मैं बता रहा हूँ। तो बस हम इस काबिल नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं सर, बिल्कुल सर, पब्लिक की डिमांड डायलॉग वो। अरे भाई साहब, वही वाला डायलॉग कैसे बोल देंगे कि रिश्ते में तो हम आपके बाप लगते, कैसे बोले? अरे और शुएब भाई चलिए, जी। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने कह दी, जी। हम बहुत प्रसन्न हो गए, जनता बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन जो सबसे अहम बात थी जी। वो ये कि आप अपने पढ़ाई के समय में 10 मिनट जो है, जी। क्लास के 60 मिनटों में से 10 मिनट अपने स्टूडेंट्स को आप प्रोत्साहित करने के लिए वो 10 मिनट बिताते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात हमने सुनी। वेल डन सर, वेल डन। थैंक यू सर, थैंक यू। अब आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए।
13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। शोएब भाई, ये रहा आपके सामने। फिरोज शाह तुगलक किस स्थान से एक अशोक स्तंभ लेकर आए थे जो आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के खंडहरों में है? From which location did Firoz Shah Tughlaq bring an Ashokan pillar that now stands in the ruins of Firoz Shah Kotla in Delhi? लोकेशन Options: A. Maski. B. Kandahar. C. Topra Kalan. D. Mazar Sharif. समय समय आपके पास है। जी एक लाइफलाइन है 50-50। अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो तो ही मैं राय दूंगा कि आप वो खेलें। उसको लेने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आप क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीत रहे हैं। लोकेशन है फिरोज शाह तुगलक bringing an Ashokan pillar now stands in the ruins of Firoz Shah Kotla। सर 50-50 में लेना चाहूंगा। लेंगे? जी सर। 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और जो दो गलत यहां पर विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। मान्यवर टोपरा कला और मस्की रह गए हैं। कांधार और मजार शरीफ वो मिट गए। ए मस्की, सी टोपरा कला। न मालूम हो आपको तो आप क्विट कर सकते हैं। 12,50 जीत रहे हैं। दोनों ऑप्शन पे ही डाउट था, वही बच गया दोनों ऑप्शन। इन दोनों पे ही जी, डाउट था। जी। जी जी, अगर इसमें से एक भी हटता तो शायद खेल सकते थे इसमें। नहीं सर, ऐसे मामले में रिस्क लेना ठीक नहीं है। हाँ, जी क्विट करेंगे। क्विट करेंगे सर। Alright. यस, क्विट करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं होती। मैं जी जी बता दूं बिल्कुल आपको। सर, बिल्कुल। जी। अब नहीं आता तो सर मैं रिस्क तो है बहुत समझता बड़ा। हूं कि बहुत ही जी जी आप सही काम कर रहे हैं। जी 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 तो शोएब भाई क्विट कर रहे हैं। हम अनुमति देते हैं आपको कि आप जी, क्विट कर जाए। 12,50,000 रुपए जीते हैं आपने और ये ट्रांसफर कर देंगे हम आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे फंड ट्रांसफर और 12,50,000 भर दिया। ओके किया, कंफर्म कर दिया। पहुंच गए शोएब भाई आपके बैंक अकाउंट में। थैंक यू थैंक यू। 12 लाख। ये बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट, और अब हमको बताना पड़ेगा मस्की है या तोपरा कला। इनमें से किसी को एक गेस कीजिए। सर तोपरा कला। सी तोपरा कला पे ताला लगाया जाए। ये सही निकलता। सर मुझे था, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा सर। मुझे लग रहा था तोपरा कला जो है, Yeah. लेकिन वो मस्की आ गया था, उसकी वजह से लग रहा था। तब तोपरा कला मुझे लग रहा था। तोपरा कला जो है ये हरियाणा में स्थित है जी और इस स्तंभ पे ब्राह्मी, प्राकृत, पाली और संस्कृत के इंस्क्रिप्शन बने हुए हैं। और फिरोज शाह कोटला जो तुगलक जो थे, ये फिरोज शाह ये वहां से लेकर के आए थे और ये अब खंडरों में मिलते हैं क्योंकि उस जमाने में फिरोज शाह कोटला अपना किला वगैरह जी, सब किला था। जी 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 बिल्कुल गढ़ बनाया हुआ। बिल्कुल। वेल प्लेड शोएब भाई, बहुत बहुत बधाई आपको। 12.5 लाख जीत गए आप। थैंक यू सर। चले बजाए। बहुत सारे उपहार लेकर के गए हैं शोएब भाई यहाँ से। बढ़ जाइए बढ़ जाइए बढ़ जाइए आप लोग। आ गया है समय एक और फास्ट फिंगर फर्स्ट का और हम उम्मीद करते हैं कि आप में से जल्दी कोई हट की तरह। राइट, फास्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये विशेषताएं जिस देश के झंडे पर अंकित है उसके अनुसार इन्हें इस क्रम में लगाएं: चीन, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। मैच दीज फीचर्स टू द फ्लैग दैट डिपिक्ट्स देम इन दिस ऑर्डर: चाइना, सऊदी अरेबिया, स्विट्जरलैंड, अर्जेंटीना। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए सूर्य सन, बी क्रॉस, सी तलवार सॉर्ड, डी सितारा स्टार। सूर्य क्रॉस तलवार,
सितारा। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी सितारा स्टार यानी चीन का वो है वो। फिर आता है तलवार सॉर्ड सऊदी अरब में। फिर आता है बी क्रॉस इन द स्विट्जरलैंड फ्लैग एंड ए सूर्य सन इन अर्जेंटीना। ये है सही क्रम। DCBA में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल एक रोहित कुमार। आइए भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत देर से आप कोशिश कर रहे हैं, आप समझते हैं। सर मुझे ढूंढ हो रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अरे नहीं, मैं सच में मुझे आप पिंच करिए सर। मैंने तो पिच आपके तो हाथ पकड़े हुए हैं। सर मुझे बिलीव नहीं हो रहा। मैंने बिलीव हो गया है। अब कहाँ चुटकी काटेंगे आपको। आइए बैठिए, कम ताली बज जाए इनके लिए। आइए आइए। हॉट सीट पर आ गए रोहित कुमार जी, देवियों सज्जनों, ये पुणे महाराष्ट्र से हैं। रोहित कुमार जी, कंपेनियन के रूप में शायद आप अपने पिताजी को लाए हैं। हाँ। प्रणाम करता हूँ आपको पिताजी, और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आशीर्वाद आपका बना रहे अपने सपोर्ट पे। ओके। आजकल आप क्या कर रहे हैं मानिए? सर मैं बैंकिंग प्रोफेशनल हूँ और 15 साल से ऑलमोस्ट बैंकिंग फील्ड में हूँ। एंड अभी एक यूके की एक बैंक है जिसकी मैं एक बैक ऑफिस वर्क में हूँ। किस तरह का काम होता है आपका? सर मेरा जो काम है थोड़ा बाकी बैंकिंग से थोड़ा अलग हटके है। जैसे कि आप हर दिन हर एपिसोड में लोगों को जागरूक करते हैं फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल हाँ, फ्रॉड्स। हाँ, जी। तो मैं उसका इन्वेस्टिगेट करता हूँ। ओह, मैं एक फाइनेंशियल क्राइम एनालिस्ट हूँ। बैंकिंग लैंग्वेज में इसको MLRO बोला जाता है। MLRO। सर मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्टिंग ऑफिसर। कहीं भी आपको पता चले कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है सर मेरा काम ही वही है, तो मनी आप वो लॉन्ड्रिंग सूचना दे डिटेक्ट देते हैं। एक तरह से आप CID हैं क्या? फाइनेंशियल CID आप बोल सकते हैं। तो फाइनेंशियल CID। बहुत बहुत बधाई है। जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बता दें, वो तो आपको पता ही है। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न रोहित कुमार जी, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आमतौर पर लूप के आकार का होता है? Which of these is usually in the shape of a loop? A. Duster, B. Pencil, C. Pen या D. Rubber band? Duster, pencil, pen, rubber band? सर प्लीज लॉक रबर बैंड। डी रबर बैंड कहने ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5,000 जीत गया। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न मिलेंगे इसके लिए 10,000 रुपए। रोहित जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। किस हिंदी फिल्म में सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि नामक भाइयों के पात्र हैं? Which Hindi movie features brothers named Som, Mangal, Budh, Guru, Shukra, Shani and Ravi? Options: A. नमक हलाल, B. सत्ते पे सत्ता, C. अमर अकबर एंथनी या D. शान? सर मैं आज रवि के सामने ही बैठा हूँ। तो सर ये बी लॉक करिए, सत्ते पे सत्ता। B कह रहे हैं था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। चलिए आगे चलते हैं। अब आएगा आपके सामने तीसरा प्रश्न 15,000 रुपयों के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने रोहित जी। फोन जैसे छोटे उपकरण से टीवी जैसी बड़ी स्क्रीन पर वायरलेस तरीके से प्रोजेक्ट करने के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग होता है? Which of these terms refers to projecting from a small device like a phone to a bigger screen like a TV wirelessly? Options: A. HDMI, B. Casting, C. VGA या D. Immersion? सर प्लीज लॉक बी कास्टिंग। B. Casting. B पे थल लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। फोन पे जो भी होता है एक इधर डिवाइस बनी रहती है, उसको दाबने से जो आपके फोन पे है, अगर आपका वाईफाई टीवी से कनेक्टेड है Yes. तो वहां पहुंच जाता है बड़े स्क्रीन। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न 20,000 रुपए। तैयार हो जाइए रोहित जी, ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए।
इनमें से किनका जन्म वर्तमान बिहार के एक शहर में हुआ था? Which of these figures was born in a town located in present-day Bihar? A. नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी. शहीद भगत सिंह, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान, या डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर। डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह, हमारे पहले राष्ट्रपति थे वो, और वो बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप भी शायद बिहार से ही हैं Yes, sir. रोहित जी, तो इसलिए बहुत सारी जानकारी है। और जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बने थे जी, 1952 जी। में, तो मेरे पापा का बर्थ उसी टाइम का है, इसी के लिए ओह, उनका नाम अच्छा, भी अच्छा, राजेंद्र वाह। प्रसाद है। बहुत बहुत बधाई है। ओके, पांचवा प्रश्न आ गया 25,000 रुपए के लिए। रेडी? रोहित कुमार जी, ये रहा आपके सामने। 10 to the power of 4 के मान में कुल कितने शून्य होते हैं? How many zeros are there in the value of the expression 10 to the power of 4? Okay? ऑप्शन देखिए। A 0, B 2, C 4 या D 8? 10 to the power of 4. सर मैं ऑप्शन सी 4 को लॉक Four. करना चाहता हूँ। 4 के लिए कह रहे हैं ताला लगाने के लिए C को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मान्यवर, आप फाइनेंस में काम करते हैं, बहुत देर लगा दी आपने इसका उत्तर देने में। सोच रहे थे ये गड़बड़ तो नहीं हो रहा है कहीं। चलिए आगे चलते हैं रोहित कुमार जी। छठा प्रश्न, 50,000 रुपए, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या सारनाथ और सांची के लिए समान है? Which of these is common to the places Sarnath and Sanchi? ऑप्शन देखिए। A. Famous for dams. B. International cricket stadium. C. Capitals of Pallava dynasty. या D. Buddhist stupa? सर प्लीज बांधों के लिए प्रसिद्ध। B. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम। C. पल्लव वंश की राजधानियां। या D. बौद्ध स्तूप? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, बौद्ध स्तूप। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए बौद्ध स्तूप। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। सांची मध्य प्रदेश में है, यस सर। जबकि सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश, और ये बुद्ध स्तूप यहाँ पर बने हैं। आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न, 1 लाख रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। लीजिए, बैंक से संबंधित कुछ बात आ गई। सभी बैंकों में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संदेश को सहज बनाने के लिए 1973 में किस वैश्विक सहकारी संस्था की स्थापना की गई थी? Which global cooperative was founded in the year 1973 to easily conduct international financial messaging across banks? Options सुनिए। A. IMPS, B. IMF, C. SWIFT या D. BIS? द ऑप्शन इज ऑप्शन सी, स्विफ्ट को लॉक करिए। C पे कह रहा था लगा जाए। ये तो बिल्कुल सही उत्तर निकला आपका भाई साहब। बधाई हो, बधाई हो। वाह। SWIFT जो है ना, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यस सर। तेजी से आप मैसेज भेज सकते हैं इंटरनेशनली। इंटरनेशनली। इसकी स्थापना जो है 1973 में 15 देशों के 239 बैंकों द्वारा ट्रांजैक्शन के लिए की गई थी, यस सर। ताकि बैंकों में जल्दी से जो ट्रांजैक्शन Transfers हो होते हैं वो जाएं। जा Yes, सके। sir. इसका मुख्यालय जो है वो बेल्जियम में है। यस सर। ओके, आ गया है 8वां प्रश्न। मूल्य है इसका 2 लाख रुपए। मान्यवर, 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन लोकसभा में नेता विपक्ष रह चुकी हैं? Who among these has been leader of the opposition in the Lok Sabha? A. श्रीमती मीरा कुमार, B. श्रीमती सुषमा स्वराज,
सी सुश्री ममता बनर्जी या डी सुश्री मायावती? लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा. ऐसा लोकसभा में सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी. बी पे कहने था लगाने के लिए श्रीमती सुषमा स्वराज. बी इज द राइट आंसर बेटा. ओके, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न नहीं आ पाएगा. नहीं आ पाया. तो रोहित कुमार जी, हुटर बच गया है. तो आज का खेल हमें यहीं समाप्त करना पड़ेगा. दिनेश सज्जनों,